तो दोस्तों, आज है दूसरा दिन और हम हैं गोंधार गांव में। मद्महेश्वर की यात्रा शुरू करने से पहले हम जाएंगे आज श्री बुधा मद्महेश्वर, जो कि है गोंधार में, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है अगर मैं दिखाऊं। और एक बुधा मद्महेश्वर जो काफ़ी प्रचलित है वो है मद्महेश्वर से थोड़ा और आगे। बट फ़िलहाल हम इसके दर्शन करने के बाद फिर अपने यात्रा का शुरू करेंगे। चलते हैं हम नीचे। स्थानीय कथा के अनुसार बहुत पहले गोंधार क्षेत्र में ही भगवान शिव की आराधना होती थी। कहा जाता है कि उस समय पूजा का प्रमुख स्थान गोंधार का बुधा मद्महेश्वर था। बाद में किसी दैवीय संकेत, प्राकृतिक कारण या धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा का मुख्य केंद्र वर्तमान मद्महेश्वर धाम की ओर स्थानांतरित हो गया। इसके बाद गोंधार वाला स्थान बूढ़ा मतलब कि पुराना मद्महेश्वर कहलाने लगा, जबकि नया मंदिर वर्तमान मद्महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गोंधार गांव की मान्यता यह भी है कि यह नाम संबंध है गौ से, मतलब कि गाय, क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन काल से गौ पालन और ऊंचे हिमालय चारागाहों के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि इस नाम की उत्पत्ति का कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, यह स्थानीय व्याख्या ही मानी जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन और वन विभाग की एंट्री फीस जमा करनी होती है। यहाँ अपना वैध आईडी प्रूफ दिखाना होता है और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको आगे ट्रैक की अनुमति मिलती है। और ये सब मैनेज करते हैं वन विभाग केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से, जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। और धीरे धीरे हम अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वनतोली। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर यह खूबसूरत सा जगह, जहाँ मिलन होता है 2 नदियों का और देखने को मिलता है सुंदर संगम। और कुछ दूर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वनतोली। यह जगह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और 2 पहाड़ी धाराओं के संगम के लिए जानी जाती है। यहाँ संगम होता है मद्महेश्वर गंगा और मार्कंडे गंगा का। साथ ही ये एक छोटा सा विश्राम स्थल है, एक रूट का, और कुछ गेस्ट हाउस मिल जाते हैं जहाँ ट्रेकर्स आराम कर सकते हैं और आगे की कठिन चढ़ाई के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यहीं से मद्महेश्वर की ओर चढ़ाई और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर ट्रैकर्स यहाँ कुछ देर रुककर प्रकृति का आनंद लेते हैं और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं।
यह ट्रैक आसान नहीं है। कई जगह खड़ी चढ़ाई मिलती है, इसलिए धीरे धीरे चलना और समय समय पर आराम करना ज़रूरी है। लेकिन हर मोड़ पर मिलने वाले अद्भुत नज़ारे सारी थकान पल भर में भुला देते हैं। और यहाँ से हमारी यात्रा 6.5 किलोमीटर की रह जाती है और हमारा जो दूसरा पड़ाव आता है वो है नानू। यह छोटा सा गांव यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हम थोड़ा आराम करेंगे और फिर दोबारा निकल पड़ेंगे अपनी मधुमेश्वर की यात्रा के लिए। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ही देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन देखते ही देखते काले बादलों ने पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया और फिर शुरू हुई बारिश। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जब इन पहाड़ों पर गिरती है तो पूरा जंगल जैसे जीवंत हो उठता है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज़ें और ठंडी हवाएं इस सफ़र को और भी खास बना देती है। हालांकि बारिश में ट्रैक करना आसान नहीं होता। फिसलन भरे रास्ते, बढ़ती ठंड और पीठ पर भारी बैग, हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। लेकिन शायद यही तो पहाड़ों की असली खूबसूरती है। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है। रेनकोट पहनकर और भगवान शिव का नाम लेकर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि पहाड़ों में रुकना नहीं, परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना ही सबसे बड़ी सीख है। बारिश चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब मंजिल भगवान के धाम तक पहुंचने की हो तो हर बूंद इस यात्रा का एक यादगार हिस्सा बन जाती है। बारिश के बाद पहाड़ों की खूबसूरती जैसे कई गुना बढ़ जाती है। पेड़ों की पत्तियां चमक उठती है, हवा और भी ताज़ा हो जाता है और चारों तरफ फैली हरियाली आंखों को सुकून देती है। रास्ता अभी भी गीला था, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना ज़रूरी था। लेकिन मौसम की इस नई ताजगी ने सारा थकान जैसे पल भर में दूर कर दी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने कुछ पल के लिए सब कुछ रोक कर खुद को एक बार फिर नए रंगों में सजा लिया हो। यही तो पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ हर बदलता मौसम अपने साथ एक नया नज़ारा और एक नई याद लेकर आता है। अब मौसम हमारा साथ दे रहा था और हम एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ भगवान मधुमहेश्वर की पवित्र धाम की ओर आगे बढ़ चले। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सामने चौखंबा सहित हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और भी भव्य दिखाई देने लगती है।
इन दृश्यों को देखकर महसूस होता है कि प्रकृति ने इस स्थान को सचमुच अपने सबसे सुंदर रंगों से सजाया है। और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद आखिर वह पल आ ही जाता है जब दूर से मद्द महेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। उस क्षण की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। सारी थकान एक पल में ही गायब हो जाती है। हम लगभग 5:10 पे पहुंच चुके हैं श्री मद्द महेश्वर धाम में। और अगर मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊं तो मेरे ठीक सामने आपको दिख जाएगा ये मद्द महेश्वर का मंदिर, और ऊपर आपको बुग्याल दिख जाएंगे। और जहाँ हमें कल सुबह जाना है बुधा मद्द महेश्वर की यात्रा पे, जो कि एक छोटी सी यात्रा होगी। और अगर इस साइड दिखाऊं तो पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और नीचे होम स्टे और रेस्टोरेंट्स टाइप के यहाँ पे हैं खाने पीने के लिए। बट मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा आपसे कि ये आप पहले ही बुक कर लें, ताकि यहाँ पे आपको आके कोई भी ऐसा परेशानी ना हो, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ़िलहाल हमारा स्टे प्री बुकड है, तो हम खोजते हैं अपने स्टे को, रखते हैं वहाँ अपने सामान को, फिर हम निकलेंगे दर्शन के लिए। और शायद आरती होती है जैसा हमें पता चला यहाँ पे 7 बजे के करीब, तो वो भी हम अटेंड करेंगे।
आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मध्य महेश्वर धाम मंदिर, जो कि मेरे जस्ट पीछे है। और वक्त हो चुका है शाम के 6:30 और आरती का टाइम भी हो चुका है और भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, अगर आप देख सकते हैं तो। और फ़िलहाल आज है सैटरडे, वीकेंड है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखा है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि रिकमेंड करूँगा कि प्री बुक करके आएँ आप यहाँ पे अपने स्टे, और क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, ऊपर है काफ़ी, तो इतने जल्दी मैनेजेबल भी नहीं है कोई भी चीज़। तो आपको अगर पहले से बुक नहीं है और यहाँ पे आपको नहीं मिला तो आपको मजबूरन नीचे जाना पड़ेगा सेम डे, जो कि पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि रात हो जाएगा। और फ़िलहाल मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये जो हमारा मध्य महेश्वर धाम मंदिर है, ये दूसरा केदार है जिसमें शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। और फ़िलहाल आरती का वक्त हो चुका है, बट हम आरती का रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अंदर से, क्योंकि ये जो फ़ोटोग्राफी है वो प्रोहिबिटेड है टेम्पल प्रीमिसेस में। और अगर कल की बात करें तो कल हम जाएंगे श्री बुधा मध्य महेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर की साइड है, जस्ट मेरे फ्रेम के अपोजिट में, बुग्याल में। और वो हम सुबह सुबह निकलेंगे। जहाँ तक अभी हमारा प्लान है, जो हम चलेंगे 4 बजे के अराउंड, जिससे हमें सनराइज़ देखने को मिल जाए, तो भी एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि हमारे तुंगनाथ में रह गया था। तो चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं एक बार आरती, और आप भी आके यहाँ पे आरती के दर्शन करिए अपने से। हर हर महादेव। यदि आपको यहाँ शाम की आरती में शामिल होने का अवसर मिले तो यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और पहाड़ों की शांत फिज़ा सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बना देते हैं। गर्भगृह में पहुंचकर भगवान के दर्शन करना शब्दों से परे एक अनुभव है। इस पल में मन पूरी तरह शांत हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि इस कठिन यात्रा का हर कदम सार्थक हो गया हो। हमने भगवान मध्य महेश्वर के चरणों में प्रणाम किया, अपने परिवार और सभी श्रद्धालुओं की सुख समृद्धि की प्रार्थना की और इस पावन धाम का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगर कभी आपको भी हिमालय की गोद में बसे इस दिव्य मंदिर तक आने का अवसर मिले तो यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मिक शांति का एक अद्भुत अनुभव बन जाएगी। सुबह के ठीक 4 बजे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, आसमान तारों से भरा हुआ है और हिमालय की ठंडी हवाएं चेहरों को छू रही है। आज हमारी यात्रा का सबसे खास पड़ाव शुरू होने वाला है बूढ़ा मध्य महेश्वर की ओर। कहा जाता है कि सूर्योदय के समय बूढ़ा मध्य महेश्वर से दिखाई देने वाला चौखंबा पर्वत का दृश्य जीवन भर याद रहता है। यही वजह है कि ज़्यादातर यात्री अंधेरे में ही ट्रैक की शुरुआत करते हैं। टॉर्च की हल्की रोशनी में हम धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर सिर्फ कदमों की आहट और प्रकृति की खामोशी सुनाई दे रही है। इस शांत माहौल में मन अपने आप भगवान शिव के ध्यान में खो जाता है। रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन लगातार चढ़ाई होने की वजह से यह आसान नहीं है। हर कदम के साथ उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मंजिल पर हमारा इंतज़ार हिमालय की सबसे मनमोहक सूर्योदय में से एक कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी है। रात धीरे धीरे विदा ले रही है और एक नई सुबह हिमालय की चोटियों को सुनहरे रंग में रंगने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि कुछ ही देर में हम बूढ़ा मध्य महेश्वर पहुंचेंगे और उस अद्भुत नज़ारे का साक्षी बनेंगे, जिसके लिए लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आते हैं।
आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा मद महेश्वर। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है। सुबह की पहली किरणें जैसे ही हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती है, पूरा दृश्य सुनहरे रंग में नहा उठता है। सामने खड़ा भव्य चौखंबा पर्वत ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति ने इसे एक दिव्य सिंहासन की तरह सजा दिया हो। यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियाँ मन को एक अलग ही सुकून देती है। और फिर वक्त आता है सूर्योदय का, और हिमालय का यह दिव्य दृश्य आपकी यादों में हमेशा के लिए बच जाएगा। अगर आप कभी मद महेश्वर की यात्रा पर आएँ तो बूढ़ा मद महेश्वर तक जरूर जाएं। उतराई के दौरान रास्ते में दूर पहाड़ी पर स्थित काल भैरव मंदिर दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान काल भैरव भगवान शिव के रक्षक स्वरूप हैं और इस पवित्र क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मंदिर के दर्शन किए बिना यात्रा को अधूरा माना जाता है, इसीलिए हमने भी वहां जाकर आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। कुछ ही मिनटों की चढ़ाई के बाद हम मंदिर पहुंच गए। छोटा सा यह मंदिर अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ से दिखाई देने वाला हिमालय के मनोरम दृश्य इस स्थान को और भी विशेष बना देते हैं। मंदिर में माथा टेककर हमने भगवान काल भैरव का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा के सफल एवं सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना की। मन में एक अलग ही शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। काल भैरव मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक दिशा सूचक बोर्ड दिखाई देता है। इस बोर्ड पर नंदी कुंड जाने का रास्ता बताया गया है। नंदी कुंड उत्तराखंड की उन खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण हाई एल्टीट्यूड झीलों में से एक माना जाता है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यह ट्रैक अनुभवी ट्रैकर्स के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसके लिए पर्याप्त समय, सही तैयारी और अनुकूल मौसम होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था दूसरा केदार श्री मद महेश्वर धाम मंदिर की यात्रा, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे किसी अगले ट्रैवल सीरीज़ वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उससे यूज़ करके अगले वीडियोज़ में इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड कीप सब्सक्राइबिंग।